हेलो एवरीवन, DINC नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी के भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डील करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। तो बच्चों, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कम्युनिटी के लिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कम्युनिटी से रिलेटेड 3 पार्ट फुल डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप कम्युनिटी का डेफिनेशंस, हेल्थ का डेफिनेशन, कम्युनिटी हेल्थ का डेफिनेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसके एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफी, स्कोप एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो ये सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ एक और लिंक में उसमें एक और ऐड करेंगे, उसके अंदर में आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड पूरी चीज़ें मिलेगी। तो आज वही चीज़ें हम देख रहे हैं जो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, तो वो आप देखिएगा पहले, तो आपको इजीली आपको समझ में आएगा कि जो आज हम डील करने जा रहे हैं, तो वो जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि वो टॉपिक का मतलब, टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, तो ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये पहले ही मैंने एक दूसरा क्लास, आप प्रीवियस क्लास देखेंगे तो उसके अंदर पूरा सोसाइटी और सोशियोलॉजी का पूरा डिटेल है, और कम्युनिटी के लिए भी ऑलरेडी पूरे पहले से फुल थ्योरी क्लास है, तो वो आप तीनों पार्ट देखिए तो इजीली आपको समझ में जाएगा। आज उसी को हम सबसाइड करते हुए, उसी को मिनिमाइज करते हुए, और उसी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सोसाइटी क्या है और कम्युनिटी क्या है। सोसाइटी में क्या प्रेजेंट होता है वो कम्युनिटी में नहीं होता है, जो कम्युनिटी में होता है वो सोसाइटी में होता है या नहीं। तो इसी क्लास को हम कैरी ऑन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो हियर यू कैन सी कि डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। देखिए आप, ये लिखा है हमने कि सोसाइटी और कम्युनिटी, ये जो टॉपिक है आज हम ये देखेंगे कि what is the meaning of society, the word society which is derived from which word, and उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। या फिर बात करें तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ये ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। कम्युनिटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हियर यू कैन सी दिस इज द कम्युनिटी। आप देख रहे हैं कि बच्चों ये क्या है, ये कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी के अंदर मैंने आपको बताया है, आप एक बार वो वीडियो देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है बच्चों, तो ये है सिर्फ आपका सोसाइटी। तो सोसाइटी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी एक स्मॉल लेवल पर होता है, ठीक है, ठीक। और अगर बात करें तो सोसाइटी की, तो सोसाइटी हमेशा लार्ज लेवल पर होता है। तो ऐसे हम डिफरेंस करेंगे इसके अंदर कि क्या क्या डिफरेंस है। सो बने रहिएगा वीडियो में आप। सो हियर यू कैन सी कि, सॉरी फॉर दिस, तो यहां पर लिखा है बच्चों कम्युनिटी, ओके। कम्युनिटी, अब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर और कम्युनिटी के अंदर। तो अगर बात करें बच्चों, तो द वर्ड सोसाइटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, पहली बात करें तो ये बच्चों एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। और कम्युनिटी भी मैंने बोला था आपको कि दिस वर्ड कम्युनिटी इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। अब सोसाइटी का मीनिंग यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोसाइटी का जो मीनिंग होगा बच्चों, वो क्या होगा, सोसाइटस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब कम्युनिटी का मीनिंग यहाँ पे मैंने बताया था आपको, कम्युनिस्ट होगा। क्या होगा, कम्युनिस्ट। अब अगर बात करें यहाँ पे सोसाइटी का, सोसाइटस का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, तो वो होगा बच्चों फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। और दूसरे की बात करें तो कंपेनियनशिप भी होगा, कंपेनियनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप होगा। देन इसकी बात करें बच्चों तो कॉम का मीनिंग तो यहाँ पर होगा टुगेदर, टू लिव टुगेदर। एंड न्यूनेस का मीनिंग होगा बच्चों यहाँ पर मेक या फिर सर्विंग, मेक या फिर सर्विंग, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस दैट इज
what is the meaning of society? So the word society is derived from the Latin word which means societas, and societas means friendship or companionship. अगर बात करें बच्चों कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस कम्युनिस, कॉम मींस टू लिव टुगेदर एंड म्यूनिस मींस टू मेक एंड सर्विंग। ओके, तो बच्चों ये है आपका फर्स्ट डिफरेंस। सो ऐसे ही हर वर्ड में, हर एक पॉइंट्स में हमने ऐसे डिफरेंस किया है। तो हियर यू कैन सी कि द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड और लैटिन टर्म दैट इज सोसाइटस, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, दैट इज फ्रेंडशिप्स एंड कंपेनियनशिप्स। अगर बात करें हम सोसाइटी कम्युनिटी की, तो द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एंड देखिए ये भी क्या है बच्चों, एक लैटिन वर्ड से लिया है, सोसाइटी भी लैटिन वर्ड से लिया है। अब सोसाइटी का मीनिंग यहाँ पे हमने बता दिया सोसाइटस, यहाँ पे कम्युनिटी का मीनिंग बता दिया हमने कम्युनिस, इसका मीनिंग हमने बता दिया फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप, और इसका मीनिंग हमने बता दिया टुगेदर एंड मेक एंड सर्विंग। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड की अगर बात करें तो बच्चों इसका मतलब होता है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। Society is a collection of individuals and who have social interactions। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, social interactions and a feeling of friendship। यहाँ पर सिर्फ फीलिंग जो होगी वो होगी फ्रेंडशिप की, लेकिन कम्युनिटी की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर फ्रेंडशिप की फीलिंग नहीं होगी। यहाँ पर हमने बोला स्मॉल लेवल होगा, तो वहाँ पर क्या फीलिंग होगी, बी फीलिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कलेक्शन होंगे, यहाँ पर ग्रुप ऑफ कलेक्शन होगा बच्चों। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कम्युनिटी इज आल्सो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हु कम टुगेदर फॉर द सर्विंग टुगेदर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो भी इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो वो क्या सर्विंग पर्पस से होंगे। ठीक है, सर्विंग टुगेदर। लेकिन थर्ड की अगर हम बात करें तो इन द सोसाइटी, those who are live in the society, the peoples they don't have the B feelings। तो मतलब यहाँ पर here there is no B feelings। सोसाइटी के अंदर कभी भी बी फीलिंग प्रेजेंट नहीं होगी। यदि फीलिंग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप वाली फीलिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन इन द कम्युनिटी, तो इन द कम्युनिटी पीपल मस्ट हैव बी फीलिंग्स। सो हियर यू कैन सी कि इन द कम्युनिटी पीपल मस्ट हैव बी फीलिंग। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा जो होगी क्या होगी, एक बी फीलिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, डोंट हैव बी फीलिंग। यहाँ पर बी फीलिंग नहीं है। यहाँ पर कौन सी फीलिंग प्रेजेंट होगी बच्चों, वो होगी आपकी कौन सी, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, तो सोसाइटी दैट टाइम ऑलरेडी आई टोल्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन। सो सोसाइटी इट इज एन अ लार्ज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आपसे कहा था कि सोसाइटी एक लार्ज लेवल पर होता है। तो सोसाइटी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट हियर यू कैन सी कि कम्युनिटी इज अ नैरो बॉडी ऑफ द पीपल इन द कंपैरिजंस टू द सोसाइटी। यहाँ जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो होती है एक नैरो बॉडी ऑफ द पीपल्स होगा, और साथ में सोसाइटी के अंदर कंपैरिजंस भी आपको देखने को मिलेगा। बट हमेशा जो हमारा यदि बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी हमेशा बच्चों लार्ज लेवल पर होगा और ये हमारा नैरो लेवल पर होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Okay, so these are the differences between the society and the community. So here you can see only there are 4 points. So again we will see fifth point is that कि a society can consist the more community। मैं आपसे बताया था कि सोसाइटी, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि सोसाइटी क्या होगा, सोसाइटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक लार्ज लेवल पर होगा। जब ये लार्ज लेवल पर होता है तो यहाँ पे हमने बोला है कि सोसाइटी किससे मिलकर बनता है, मोर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये जितनी भी कम्युनिटी है इन पूरी कम्युनिटी से मिलकर ये क्या बनेगा आपका सोसाइटी। तब जा करके इसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी हमेशा लार्ज लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो सोसाइटी हमेशा एक मोर कम्युनिटी से कंसिस्ट होकर के होता है।
तो सोसाइटी कैन कंसिस्ट ऑफ मोर कम्युनिटी, ठीक है। सोसाइटी जो होता है बहुत सारी कम्युनिटी से मिलकर कर बनता है, लेकिन कम्युनिटी हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर के बनता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर लिखा है अ कम्युनिटी कैन नॉट कंसिस्ट मोर कम्युनिटी। तो कम्युनिटी कभी भी ज्यादा कम्युनिटी से मिलकर नहीं बनता है। क्यों? कि कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी का एक पार्ट होता है कम्युनिटी, ओके। ये सपोज अगर बात करें, ये आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री है बच्चों, इसके अंदर रह रहे हैं, ये है आपके ग्रुप ऑफ पीपल और इन्हीं के अंदर बी फीलिंग प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक आपकी सोसाइटी का पार्ट है कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी कभी भी सोसाइटी से मिलकर कम्युनिटी से मिलकर नहीं बनता है। और हमारा जो सोसाइटी है तो सोसाइटी मोर कम्युनिटी से मिलकर के बनता है। समझ में आया बच्चों? ओके। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चे तो छठवे की, तो इट एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा। जो हमारा सोसाइटी होता है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा, लेकिन वहीं अगर कम्युनिटी की बात करें बच्चे तो ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नेचर, कॉन्क्रीट नेचर का। तो सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन द नेचर। तो सोसाइटी मैंने क्या बताया आपको, एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि रियलिटी हो ही, ठीक है। कॉन्क्रीट की अगर बात करें तो इट exists in reality and not in ideas only. So here there is no ideas is there. 7 people interest of the people in the society can be same or different. अब यहाँ पर हर एक सोसाइटी का हमने बोला लार्ज लेवल पर होगा, बहुत सारी कम्युनिटी से मिलकर कर बना होगा। तो यहाँ पर जो इनका इंटरेस्ट होगा कई कम्युनिटी का सेम भी होगा यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रहेंगे, और कई लोग ऐसे होंगे यहाँ पर कि जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि डिफरेंट भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम बच्चों यहाँ पे 7th पॉइंट पे पीपल ऑफ कम्युनिटी डज हैव सिमिलर इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि 3 बेसिक्स होते हैं हमारी कम्युनिटी में। कितने? 3 बेसिक्स, ओके। जब ये 3 बेसिक्स की यदि फर्स्ट बेसिक की बात करें तो बच्चों को होता है आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और दूसरे बेसिक की बात करें यहाँ पर तो वो होगा जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। थर्ड की बात करें तो वो होगा बच्चों आपका बी फीलिंग। क्या होगा? बी फीलिंग। अब ये तो हो गया बच्चों आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री, और इसके अंदर ये जो लोग रह रहे हैं ये क्या है? ये ग्रुप है। किसका? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और इन्हीं के अंदर यदि जो फीलिंग आ रही है तो वो आ रही है बी फीलिंग। तो यहाँ पे ये होगी। तो जब एक ही जियोग्राफिकल बाउंड्री में या एरिया में लोग रह रहे हैं, सेम ग्रुप के लोग रह रहे हैं, सेम कास्ट के, सेम रिलीजियंस के, सेम कॉमन लैंग्वेज के, जिनकी वैल्यूज कॉमन है, कॉमन इंटरेस्ट है, ये सब चीजें हैं, तो उनके इंटरेस्ट क्या होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे हमने कहा है कि ये जो होगी हमारी कंसिस्ट ऑफ मोर कम्युनिटी। जो सोसाइटी होता है मोर कम्युनिटी से मिलके बनता है। एक कम्युनिटी जैसे ये है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर ये है बच्चों, ठीक है। तीसरी कम्युनिटी इस पे यहाँ पर ये है, एंड चौथी कम्युनिटी हमारी ये है। तो आपने देखा कि फर्स्ट कम्युनिटी, सेकेंड कम्युनिटी, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इतनी सारी कम्युनिटी से मिलकर के हमारा क्या बना यहाँ पर बच्चों? सोसाइटी। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो इनका इंटरेस्ट अलग होगा, इनका अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा। हो सकता हो इसका और इसका सेम हो, यहाँ सेम हो, लेकिन इनका जो है इनका यहाँ पे इन दोनों का अलग हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहने का पर्पस इतना है बच्चों कि यहाँ पर जो कम्युनिटी पीपल सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा या तो सोसाइटी में सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट होगा। बट यदि अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो इनका इंटरेस्ट हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर क्यों होगा? कि हमने यहाँ पर 5 बेसिक्स पढ़े थे बच्चों कम्युनिटी के अंदर कि 5 बेसिक्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5C की अगर बात करें बच्चे तो 5 जो C होता है, तो 5C आप देखिए कि 5C मैं भी आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर हर एक कम्युनिटी के अंदर 5C प्रेजेंट होगा, ठीक है। 5C की बात करें तो ये आप
हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी, फोर्थ सी एंड फिफ्थ सी। इस सी का मतलब ये होता है बच्चों कॉमन। क्या होगा? कॉमन। तो 5C यहाँ पर कॉमन होता है। तो 5C कॉमन की अगर बात करें तो वो क्या क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसलिए इनकी जो इंटरेस्ट होगा वो क्या सिमिलर होता है। क्यों? कि कॉमन इनके नॉर्म्स होते हैं बच्चों, कॉमन इनके नॉर्म्स होंगे, कॉमन इनके वैल्यूज होगी, कॉमन इनकी आइडेंटिटी होगी, कॉमन इनकी आइडेंटिटी है, कॉमन वैल्यूज है, कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन लैंग्वेज है इनकी, और कॉमन इनके कस्टम। अब ये सब चीजें यदि एक कम्युनिटी के अंदर ये जो कॉमन रहती हैं, इसी को हम बोलते हैं 5C। 5C प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। तो फर्स्ट कॉमन नॉर्म्स, कॉमन वैल्यूज, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम्स। इवन आप और भी बन सकते हैं, कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन रिलीजियंस हो सकता है, कॉमन ग्रुप होंगे, ये सब कम्युनिटी बनेगी। जब ये चीजें कॉमन होंगी तो इनका इंटरेस्ट भी बच्चों क्या होगा? वहां पर सिमिलर होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बोला ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से मिलकर बनता है। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से मिलकर के यहाँ पे एक सोसाइटी बनता है। पर लेकिन कम्युनिटी ऐसा नहीं है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब इसी का पार्ट है। तो ये एक कम्युनिटी क्या है? इसका ये पार्ट है। तो एक कम्युनिटी में ये सेम चीजें मिलेंगी, दूसरी कम्युनिटी में कुछ अलग मिलेंगी, थर्ड में अलग मिलेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि जो इनका इंटरेस्ट होगा वो सिमिलर सोसाइटी के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें बच्चों हम तो वो इंटरेस्ट की, तो इसके अंदर कम्युनिटी में सिमिलर इंटरेस्ट होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी कि हमने वही चीजें कही थी। ठीक है, अब सोसाइटी क्या है बच्चों? सोसाइटी इज अ बाउंड्री। सोसाइटी इज अ बाउंड्रीलेस वेब ऑफ रिलेशनशिप। बट हियर यू कैन सी कि इट इज नॉट अ बाउंड्रीलेस। देखिए यहाँ पर बच्चों ये क्या बाउंड्रीलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है?